तो शब्द का ऐसे लिखो और चलाओ जितनी चलानी है ट्रक। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, ये अमीर है। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, यूपीए की सरकार थी। अगर आप उसको 24 बार करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। अदानी जी को हिमाचल के सेब का पैसा, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट था, किसी और के पास था, उस पर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी होती है। एयरपोर्ट वो अदानी को दे देता है। अदानी को देने के बाद सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी सब बंद हो जाती है। पोर्ट्स दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, सोलर पावर, विंड पावर, बिजली, सारा का सारा इन लोगों को दे दिया है। कोई युवा आज छोटा सा भी बिजनेस चालू करना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, सोलर पावर का बिजनेस, छोटा सा छोटा बिजनेस, उसको बैंक 1 रुपया नहीं देगा। वो लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं उनको, और वो करते क्या है? चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। हमारे जो यहां पे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो रोजगार दिलाते हैं, उनको बंद करते हैं, उनको खत्म करते हैं। और यही काम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में किया है। आप मुझे बता दो, 700 किसानों को शहीद किया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के किसान, बाकी प्रदेशों के किसान के लिए कौन सी चीज की है? मुझे बताओ। एक काम नहीं किया। जब वो बाहर आए, काले कानून लाए, 3 काले कानून लाए अदानी और अंबानी वाले। जब किसान बाहर आते हैं, वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं। 700 किसान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। पार्लियामेंट में मुझे उसके बारे में बोलने नहीं दिया। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, कुछ नहीं मिला। और आजकल नया फैशन चला है। इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। हिंदुस्तान के सारे लोग बायोलॉजिकल हैं। मतलब नरेंद्र मोदी अकेले हैं जो बायोलॉजिकल नहीं है। कहते हैं कि जो होता है मुझे मालूम नहीं कैसे होता है, परमात्मा कराते हैं, मैं परमात्मा का काम करने के लिए धरती पे आया हूं। अभी पता है क्या है? चुनाव के बाद जब अदानी जी वाली इंक्वायरी होगी, तो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे भैया एयरपोर्ट मैंने नहीं दिया, परमात्मा ने कहा था, मैंने कर दिया। ये बहाना है। और मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी कहते हैं परमात्मा मुझे ऑर्डर देता है, ये कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात करी। किसी दिन सुक्कू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में उन्होंने मुझे कह दिया कि राहुल जी, परमात्मा ने मुझे यहां भेजा है। मैं उनसे कहूंगा सुक्कू जी ये सब ठीक है, बाहर मत कह देना, आप मुश्किल हो जाएगी। मगर वो खुल के बोल रहे हैं सबको। मैं सोच रहा हूं कि परमाणु बम हाथ में है उनके। मैं पूछना चाहता हूं भैया ये जो आपको होता है, ये जो दौरा पड़ता है, ये शाम को पड़ता है, सुबह पड़ता है? ये आपको कब कब लगता है कि भैया परमात्मा ने आपको मैसेज दिया है, उनसे आप बात करते हैं? 8 बजे शाम को करते हैं, रात को करते हैं, सुबह करते हैं, हर रोज होता है? कब होता है? सही बात है ना? अगर कोई आपके पास आए और आपसे कहे भैया मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा के साथ, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे उसको?
कोविड आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मीडिया कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात की। उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। गंगा में लाशों का ढेर, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, देश का प्रधानमंत्री खुलकर कह रहा है कि थाली बजाओ, मोबाइल फोन जलाओ। उनका काम क्या है? उनका काम ऑक्सीजन देने का है, उनका काम हॉस्पिटल चलाने का है, उनका काम वेंटिलेटर चालू कराने का है। वो सब छोड़ दिया, कहते भैया थाली बजाओ। और यही राजनीति इन्होंने पिछले 10 साल में की है। काम सिर्फ अदानी अंबानी का किया है। मजदूरों के लिए क्या किया बताओ? गैस सिलेंडर की बात होती थी, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज कितने का है? 1200 का है। तो सारा का सारा काम इन्होंने उन्हीं के लिए किया है। और मीडिया में वो उनका चेहरा दिखाते हैं 24 घंटा। अदानी जी की मीडिया है, वो चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। कभी आपने देखा है हिमाचल के किसान को मीडिया पे? कभी देखा आपने किसान को या किसी बेरोजगार व्यक्ति को मीडिया पे देखा है? गरीबी की बात, महंगाई की बात कभी सुनी है आपने? अंबानी जी की शादी तो देखी होगी, 8 करोड़ वाली घड़ी देखी ना, डांस गाना देखा आपने वहां पे? मगर अगर आप हिंदुस्तान की जनता से पूछें, वो आपको कहेंगे भैया बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, गरीबी, ये हैं मुद्दे। मीडिया कभी दिखाता नहीं है। अब उन्होंने 22 लोगों के लिए काम किया, 22 अरबपति बनाए। अगले 10 साल में हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह मीडिया वालों की आदत है। जब हम मनरेगा लाए थे, इन्होंने कहा देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगड़ रही है। भोजन का अधिकार लाया, देखो लोगों को आलसी बना रहे हैं। मगर अदानी का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। तो जितना नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का किया, उतना हम करोड़ों लोगों का करने जा रहे हैं। यहां पे महिलाएं आई हैं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट होगी। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इस लिस्ट में सारे के सारों के परिवार होंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाएं होंगी और उनके बैंक अकाउंट में हर महीने ठका ठक 8,500 रुपए डालेंगे। 8,500 रुपए महीने के, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक में डालेंगे। और वो तब तक चलेगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे। ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। अगर मीडिया वाले कहेंगे कि गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, अगर ये ज्यादा कहेंगे हम उसको डबल कर देंगे। वही काम हम किसानों के लिए करने जा रहे हैं। किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे और गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को हम देने जा रहे हैं। मजदूरों को आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, हम 400 रुपए देंगे। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को जितना भी आज पैसा मिलता है उसको हम दुगना कर देंगे। और जो हमारे युवा हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगार किया। कैसे किया मैं आपको समझाता हूं। अदानी अंबानी की मदद की, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी, गलत जीएसटी लागू की, और जो लोग देश को रोजगार देते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, दुकानदार, उन सबको नरेंद्र मोदी ने दबा के कुचला। अब
हम ये सब बदलने जा रहे हैं। युवाओं को सबसे पहले हमने पता लगाया है। मैं 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा क्योंकि 2 करोड़ झूठ होगा। मैं आपको सच्चाई बोलने आया हूं। 30 लाख सरकारी रोजगार हैं, खाली पड़े हैं, वो हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जैसे हमने मनरेगा में मजदूरों को रोजगार का अधिकार दिया था, वैसा ही अधिकार, रोजगार का अधिकार हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को देने जा रहे हैं। मगर ये रोजगार मजदूरी का नहीं होगा, ये अधिकार जॉब का अधिकार होगा, पहली नौकरी का अधिकार होगा। हम कैसे करेंगे? अदानी जी के बेटे, अंबानी के बेटे जब ग्रेजुएट करते हैं उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है। पिता के कंपनी में काम करते हैं, 1 साल की सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है और इस एक्सपीरियंस से जॉब मार्केट के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब बेरोजगार युवाओं को मौका नहीं मिलता है। इसीलिए सरकार में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL जैसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार होगा और अगर आपने सरकार से ये मांगा, सरकार को ये आपको देना पड़ेगा। जॉब 1 साल की होगी। एक प्रकार से जॉब मार्केट में एंट्री करने का तरीका है ये। 1 साल की नौकरी होगी, बैंक अकाउंट में महीने का खटाखट 8,500 रुपए जाएगा, साल का 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो हमारी सोच है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को पैसा दिया, ये लोग इस पैसे को इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके, जापान में जाके खर्च किए हैं। आपका पैसा इन्होंने बाहर जाके खर्च किया। अब हम करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डालने जा रहे हैं। क्या होगा? आप लोग अमेरिका में इसको खर्च नहीं करोगे, आप लोग हिमाचल प्रदेश